क्या आपने स्टाम्प पेपर पे वकील से तहरीर लिख? तुमने मेरे मैसेजेस नहीं पढ़े। तो बहुत बुरा हुआ। फोन तुम्हारे पास था तो मेरे मैसेजेस का कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही? तो तुम लोग अपना घर कैसे बनाओ? 20 लाख रुपए लेकर भाग। और तुमने नेट क्यों ऑफ कर दिया था? कुछ देर क्या, मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारे पास बैठ। आप लोगों ने मुझे उसके सामने बहुत छोटा जाहिर कर दिया। ये अंदाज है ना, ये मुझे हर्ट करता। ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शेर जमान की वापसी ने तो बदर जमान और उसके खानदान को तो बिल्कुल ही शॉक में डाल देगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में तो आप देखेंगे कि फजर का बाप पहले तो फजर को कहेगा कि एक दफ़ा मैं तुम पर यकीन कर चुका हूँ और इसके बाद तुमने मुझे जो रुस्वा किया है वो तो तुम जानती हो, पर इस बार मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी रुस्वा ना करना। इस पर फजर तो यहाँ पे खामोशी हो जाएगी क्योंकि वो जानती है कि शेर का बाबा को अगर मालूम लग गया तो उसके बाबा उसके साथ क्या हशर करने वाले हैं। और फिर ऐसा ही होगा नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शेर तो तैयारी कर रहा होगा और वो जिम भी जा रहा होगा अपने आप को ठीक करने के लिए। तो उसके पास जो बंदा उसका खड़ा होगा वो उसे कहेगा कि आप तो बहुत ही जल्द ठीक हो रहे हैं साहब जी। जिस पर शेर उसे कहेगा कि मुकम्मल तौर पर मैं ठीक तब होगा जब मैं अपने बाबा का बदला लूँगा। पहले अपने दुश्मनों को ख़त्म करना है मुझे, जब तक वो जिंदा है मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे शेर अपने घर में धमाकेदार एंट्री करेगा। बड़ी अम्मी खड़ी होगी, वो तो शेर को देखकर कहेगी कि मेरा शेर वापस आ गया। तो वो उसे गले मिलकर कहेगा कि हाँ शेर वापस आ गया है बड़ी अम्मी। बदर जमान वाले और बाकी घर वाले जो के सामने खड़े होंगे वो शेर को देखकर चौंक से जाएंगे। बदर जमान तो शेर को देखकर कहेगा कि भतीजा मेरा वापस आ गया है। तो शेर उसे आंखों में आंखें मिलाकर कहेगा कि आ गया हूँ वापस में। बदर जमान समझ जाएगा कि शेर का अंदाज कुछ ठीक नहीं है, ये ज़रूर हमसे बदला लेने के लिए वापस आया है। और फिर सबके सामने शेर जो है वो बदर जमान को गले लगाकर ये साबित करेगा कि जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं है। बदर जमान की तो यहाँ पर एक बार फिर आप ड्रामेबाजी देखेंगे। वो शेर को कहेगा कि अब तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम बिल्कुल ठीक होकर वापस आए हो, तुम्हें अब कोई दौरा नहीं पड़ेगा। यानी कि वो तमीना बेगम को इनडायरेक्टली ये कह रहा होगा कि शेर को कभी भी दौरा पड़ सकता है। पर तमीना बेगम जो कि जानती है कि बदर जमान वालों ने क्या कुछ नहीं किया उनके साथ, तो वो तो शेर को कहेगी कि शेर तुम अब बिल्कुल ठीक हो चुके हो, अब तुम सब कुछ संभाल सकते हो, जो बाबा ने तुम्हारे नाम किया है और जो जो लोगों ने ज़बरदस्ती हमसे छीना है हमें सब कुछ वापस लेना है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शेर जमान जैसे तैसे करके बदर जमान वालों से तो मिलकर अपने रूम में जाएगा, पर अपनी माँ को कहेगा कि मुझे इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखनी, आपने इन लोगों के सामने मुझे ये ड्रामा करने को क्यों कहा, मैं इन लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता यहाँ पर, ये मेरे बाप के कातिल हैं। शेर की अम्मी उसे कहेगी कि बदला तुम ही लोगे इनसे, मैं भी चाहती हूँ कि इन लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा जाए, ये वक्त बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है कि हम इन पर वार करें। जैसे इन लोगों ने हमारे पीछे वार किया था हम भी इन्हें इसी तरह ही पीछे से वार करेंगे ताकि इन्हें भी मालूम हो कि प्लानिंग क्या होती है। नेक्स्ट सीन तो बहुत ही सैड होने वाला है फजर के लिए, जब दोस्तों फजर के घर वालों को ये मालूम लग जाएगा कि शेर अपने घर में वापस सही सलामत आ गया है। और फिर जब ये सारा तमाशा वो सबके सामने करेगी तो फजर और फजर का बाप भी सामने ही खड़े होंगे। वो फजर को कहेगा कि क्या किया तुमने, तुमने तो उसे ठीक ठाक सलामत अपने घर वापस भेज दिया, तुमने तो कहा था कि उसे छुपा दिया है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें मालूम नहीं और वो अपने घर तक जा पहुंचा। शुजात तो ये बात सुनकर ही हैरान हो जाएगा और फजर को कहेगा कि शेर वापस चला गया है अपने घर, तुमने कहाँ छुपाया था उसे, ये सब कुछ कैसे हो सकता है। फजर की जो पप्पू होगी वो अपने भाई को कहेगी कि इससे क्या पूछ रहे हो तुम, मैं बताती हूँ इस लड़की पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था हमें, इस लड़की ने दुश्मनों के साथ मिलकर हमें बेवकूफ़ बनाया है, मैं तो पहले दिन से जानती थी कि ये लड़की हमें बेवकूफ़ बना रही है, पर तुम्हें इस पर इतना एतबार था। फजर उसे कहेगी कि बाबा मेरा यकीन करें कि इस सब में मेरा हाथ नहीं है, मैंने शेर को एक महफूज जगह पर छुपाया हुआ था जहाँ सिर्फ मुझे ही मालूम था, मैं नहीं जानती कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि शेर आज़ाद होकर अपने घर वापस चला गया। और फिर वो अपने बाप से माफ़ी मांगेगी कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी बात मानी और शेर को भी छुपाया था उन लोगों से। फिर पता नहीं शेर को वहाँ से किसने निकाला। खैर फजर तो दोस्तों अपने बाप और घर वालों को झूठी मूठी कहानी में फंसा लेगी, पर अब वो भी इतनी बड़ी मुश्किल में फंस गई है कि अब वो सच्चाई कैसे बताया अपने बाप को। अभी ये सब कुछ वो सोच ही रही होगी, बाहर तो वो क्या देखेगी कि सामने शेर खड़ा हुआ है। वो शेर को देखकर कहेगी कि शेर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें किसी ने यहाँ पर देख लिया तो खामखा में बहुत बात बढ़ जाएगी। तो वो उसे कहेगा कि मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ यहाँ पर और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता।